हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बहुपद चैप्टर के बारे में। बहुपद आज की क्लास में पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लें, ठीक है, और इसके बाद सेकेंड पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद की पहचान हम कैसे करते हैं। पहचान, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बहुपद चैप्टर पहले बेसिक आप पढ़ चुके हैं, तब पर भी हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे इस चैप्टर में हम केवल वीवीआई सवाल ही करवाते, जो क्लास 9 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लें कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद की पहचान करते कैसे हैं। तो बहुपद की पहचान करने के लिए आपको पहले बहुपद पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो बहुपद पद या पदों का ऐसा समूह, पद या पदों का ऐसा समूह जिसका घात पूर्ण संख्या तथा गुणांक वास्तविक संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। तो बहुपद होता क्या है। पद या पदों का ऐसा समूह जिसका घात पूर्ण संख्या तथा गुणांक वास्तविक संख्या हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो हम सबसे पहले पद लिख लेते हैं। पद कुछ नहीं, चर और अचर का सम्मिलित रूप को ही हम पद कहते हैं। चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, ए से लेकर के जेड तक। और अचर क्या होता है, जिसका मान नहीं बदलते रहता है, जैसे 1 2, ये संख्याएं हो जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो चर अचर जब मिल जाता है तो उसको हम पद कहते हैं। तो और पद या पदों का ऐसा समूह कि बहुत सारे पद होंगे या फिर एक भी पद हो सकते हैं, जिसका घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा तथा गुणांक वास्तविक संख्या होगा, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, तो जैसे हम लिखे 2x² + 3x + 2, यह एक बहुपद है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो यहाँ से पहचान, इसमें क्या कर रहा है, बहुपद की परिभाषा में पद अथवा पदों का ऐसा समूह दिख रहा है जिसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होता है कि 0 1 2 से इन्फिनिटी तक, और वास्तविक संख्या जिसमें पर में अपर में दोनों आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसकी जो घात दिख रही है, घात कौन सी संख्या, 2 है। 2 कौन सी संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर घात 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x की घात जो है 0 है, जिसका मान 1 होता है, ठीक है। तो बहुपद की घात सब क्या है, तो पूर्ण संख्या आ रही है। इसका मतलब एक स्टेप तो पता चल रहा है कि घात पूर्ण संख्या है। अब इसका गुणांक चेक कर ले। गुणांक मतलब क्या होता है, जो x² के या फिर x के क्या हो, गुना में। तो यहाँ पे x² का गुना में क्या है, 2 है। तो 2 क्या वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल है। 3 है, तो बिल्कुल है। आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। यदि आप नहीं जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो आप हमारे चैनल पर से जाके वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे। तो इसका जो है, इसका घात क्या है, घात भी क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। और इसका जो गुणांक है, गुणांक वो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो हम बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले उसका घात देखेंगे। घात यदि पूर्ण संख्या होता है तो पहला स्टेप में ये बहुपद होगा। दूसरा स्टेप क्या चेक करेंगे कि इसका गुणांक वास्तविक संख्या है कि नहीं है। यदि है वास्तविक संख्या तो ये बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि हम ऐसा लिखे कि 2x की घात -2 + के 3x + के 2, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो x का घात है ये -2 है, और -2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। चलिए और एक एग्जांपल ले इसी पे। जैसे हम लिखे -√2, रूट के अंदर -2, x² + के 3x + 2। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो x² का गुणांक है यह एक काल्पनिक संख्या है, ना कि वास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या है, तो बहुपद की परिभाषा से हम क्या जान पाएंगे कि जो हमारा गुणांक होना चाहिए वो वास्तविक संख्या होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, बहुपद में जो x का गुणांक होता है ना, x² या फिर x का गुणांक, ये यहाँ पे काल्पनिक संख्या आ रहा है, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुपद का घात कैसे बताते हैं। घात कितना है, बहुपद का गुणांक में क्या है।
तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर ले। तो घात के बारे में हमें देखना है। घात यदि बताना है तो कोई भी बहुपद में सबसे जो अधिक घात रहता है उसी को हम बहुपद घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि 2x² + 3x + 2। बताइए इसमें बहुपद का घात क्या है। तो इसमें आपको यहाँ पे घात 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ये नहीं कि हम 1 भी कह दें 2 भी कह दें। इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है तो 2 है, सबसे ज्यादा वाला घात कितना है 2 है। तो बहुपद की घात कितना हो जाएगा 2। यदि हम ऐसा लिखे 3x⁴ + 6x + 3x² + 5, तो बताइए इसमें बहुपद की घात कितना है। तो इसमें आप देखिए बहुपद में x की अधिकतम घात कितना आ रहा है। तो इसमें x की अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि x का अधिकतम घात कितना है 4 है। तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, तो इस बहुपद के लिए घात हो जाएगा 4। अब चलिए हम गुणांक के बारे में समझ लें। गुणांक कैसे पता करते हैं। गुणांक तो इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए कि यह जो बहुपद है इसमें x² का गुणांक कितना है, मतलब x² के गुना में क्या है। गुणांक मतलब जो x² के गुना में है। तो x² के गुना में क्या है तो 3 है। तो यहाँ पे बहुपद में x² का गुणांक कितना हो जाएगा 3 है। ये हो गया x² का गुणांक। यदि इसी में आपसे पूछ देता कि बताओ x की घात 4 का गुणांक क्या है या फिर x का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे आपसे यदि पूछ दे कि x का गुणांक क्या है तो आप क्या बताएंगे 6 है। x की घात 4 का गुणांक क्या है तो 3 है। तो आशा करते ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बहुपद के प्रकार के बारे में जान ले। तो अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद को जो है 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। इसमें हम ज्यादा डिटेल से नहीं चलेंगे, समझते हुए केवल चलेंगे। तो पहला क्या होता है घात के आधार पे, आप सुने होंगे कि एक घाती जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं। पहला क्या होता है रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघाती बहुपद जिसको द्विघात बहुपद भी कहते हैं। और तीसरा त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। और पद के आधार पे भी बहुपद कितने होते हैं 3 होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी और तीसरा त्रिपदी बहुपद। यदि इसमें हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें आप पढ़ सकते हैं n-पदी बहुपद और इसी प्रकार घात में भी आप पढ़ सकते हैं तब n-घाती बहुपद। तो इसको पढ़ना नहीं है, बस समझना है कि क्या होता है। तो रैखिक बहुपद क्या है इसके बारे में पहले जान लें। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि घात के आधार पर, रैखिक मतलब होता है एक, तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, जिसका घात 1 हो तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघाती बहुपद किसको कहेंगे, जिसका घात 2 हो, जिसका घात कितना हो 2 हो तो उसको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। त्रिघाती किसको कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसका घात अधिकतम घात 3, इसमें भी आप अधिकतम लगा दें ज्यादा बेटर रहेगा। अधिकतम घात 2 इसमें और इसमें अधिकतम घात हो जाएगा 1। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए रैखिक बहुपद क्या है, तो क्या बताइएगा कि जिसका वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो तो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और बहुपद क्या होती है ये आपको पता चल गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लें। जैसे हम लिखे 2x + 5, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि x का जो अधिकतम घात है वो 1 है और 1 को यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, आप लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखा नहीं जाता है। तो x की अधिकतम घात कितना है 1 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, इसमें x का जो अधिकतम घात होना चाहिए वो 2 आना चाहिए। यदि हम लिखे 2x² + 3x + 5, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि x का घात यहाँ 1 है, यहाँ पर x का घात 2 है।
तो यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। और त्रिघाती बहुपद इसमें x का अधिकतम घात 3 होगा, तो इसका एग्जांपल है 3x³ + 4x² + 2x + 6। इसमें आप देख रहे होंगे कि x का जो अधिकतम घात है वो कितना है 3 है, इसलिए त्रिघाती बहुपद होगा n घाती 3 के अलावा 3 या 3 से अधिक आ जाए या फिर बोले 2 या 2 से अधिक आ जाए तब उसको हम n घाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, वैसा बहुपद जिसका घात 3 या 3 से अधिक हो उसको हम क्या कहते हैं n घाती बहुपद कहते हैं। जितना घात का होगा उतना घाती कर देंगे। अब आ जाइए पद के आधार पर। एक बात इसमें और जान ले कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, इसको आप अच्छे से याद कर ले। व्यापक रूप होता है ax + b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax + b। और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है वो होता है ax² + bx + c। त्रिघाती बहुपद का ax³ + bx² + cx + d, ये इसका व्यापक रूप होता है। जब भी हम किसी बहुपद की त्रिघात बहुपद की तुलना करते हैं तो इससे ही तुलना करते हैं, या द्विघात बहुपद की तुलना करते हैं तो इससे करते हैं, रैखिक बहुपद की तुलना करते हैं तो इससे करते हैं x + b से। द्विघाती बहुपद का ax² + bx + c से, और त्रिघाती का ax³ + bx² + cx + d। इसी प्रकार से n घाती n तक चलता जाएगा, n-1 n-2 ऐसा होता जाएगा। अब आ जाए पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या ये 1 होगी तो उसको एक पदी कहेंगे। इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 2 होगी, और इसमें पदों की संख्या ये 3 होगी, और इसमें तो पदों की संख्या क्या होगी n होगी। इसमें n पद होंगे और इसमें n घात होंगे। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देख लें। एक पदी का एग्जाम्पल जैसे हम बोले कि 2x, इसमें आपको एक पद दिख रहा है। जैसे हम यदि बोलते 2x + 2 तो इसमें 2 पद हो जाता, तो ये जो है एक पदी का एग्जाम्पल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है 2x एक पदी है। यदि हम इसको ऐसे लिख दे 3y तो ये भी एक पदी है, 5z तो ये भी एक पदी है, या फिर हम बोले तो p या भी एक पदी ही है। अब द्विपद पे चलते हैं। तो द्विपद जैसे इसमें 2 पद, ये प्लस माइनस का चिन्ह देके उसको 2 पद बनाया जाता है। ये प्लस लगा दिए तो इसमें देख रहे हैं एक 2x है और एक 2 है, तो 1 2 कितना पद हो गया 2। यदि हम ऐसा लिखे y + 5, इसमें कितने पद है 2 पद है 1 2। यदि हम ऐसा बोले इसमें कितने पद है तो 2 पद है 1 और 2, तो इसको क्या कहते हैं द्विपदी बहुपद। अब आ जाइए त्रिपदी। त्रिपदी में यदि हम ऐसा बोले 6, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा कि जो 2y² है + 5y + 6, इसमें 3 पद है 1 2 3, 3 पद है, और इसमें घात के आधार पर ये द्विघाती हो जाता, तो इसमें कितने पद हो गए 3 पद हो गए। इसी प्रकार जितना 3 से ज्यादा रहेगा तो उसको हम n पदी कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले 2z³ + 5z + 6, तो यह भी इसमें कितने पद है 3 पद है 1 2 3, तो यह कौन सा पदी हो जाएगा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद का गुणांक, बहुपद के प्रकार, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद के प्रकार में घात के आधार पर कितने बहुपद होते हैं 3 होते हैं, रैखिक द्विघाती त्रिघाती। पद के आधार पर भी बहुपद 3 होते हैं, एक पदी द्विपदी त्रिपदी। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे बहुपद के शून्यक निकालते कैसे हैं उस पे चलेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बहुपद का भाग कैसे बनाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बहुपद जो दे रखा है उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, और इसमें रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बहुत आसान होता है। द्विघाती बहुपद का शून्यक हम निकालेंगे तो उसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं, जिसको मध्यपद विभक्त विधि भी कहा जाता है। इसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद का भी निकलता है, तो उसमें ये दोनों मिलकर कंबाइंड होता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो हम कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी भी चर्चा हम करेंगे, वो अगले क्लास में करेंगे, और उसमें हम सर्वसमीका को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, यदि समझ में सारे टॉपिक आ गया होगा तो सुभाष आसान मैथ क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें।